हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव करते हैं आप तक हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करना, साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स पे। स्टूडेंट्स, हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, सो अगर आपके कोई भी फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो आप उन्हें मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बता सकते हैं। इसी बात पे शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन के साथ। सो आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है फन। क्या बोल रहे हो मैम? यस स्टूडेंट्स, बट फन विद मैग्नेट्स। सो आज हम मैग्नेट्स के बारे में, थोड़ी और प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। हमने अभी तक देखा कि मैग्नेट्स के पोल्स होते हैं। मैग्नेट लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आप कोई भी नॉन मैग्नेटिक चीज रख दो, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सो ऐसे इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमने मैग्नेट्स के बारे में पढ़े, तो आज हम थोड़े और नए मैग्नेट्स के बारे में फैक्ट्स पढ़ेंगे और फिर हम ये पढ़ेंगे कि हमें मैग्नेट्स की केयर कैसे करनी है। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले यहाँ पे जब अगर आपको याद होगा तो स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर हमने रेशमा के बारे में पढ़ा था, जिसको मैग्नेट्स के बारे में बहुत इंटरेस्ट था और मैग्नेट्स के बारे में उसने लोगों से पूछा था, लाइब्रेरी में पढ़ाई करी थी, इंटरनेट से पढ़ा था। सो रेशमा को मैग्नेट्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आया कि रेशमा ने क्या करा? रेशमा ने डिसाइड करा कि कुछ फन एक्टिविटीज अरेंज करे। वो किसके साथ? उसके स्कूल फेयर में वो मैग्नेट्स की मदद से कुछ फन एक्टिविटीज वो अरेंज करे। ठीक है, सो यू मे ट्राई मेकिंग दीज योरसेल्फ। अब रेशमा कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। सो आप भी अपने स्कूल फेयर में या अपने पेरेंट्स के सामने, अपने फैमिली मेंबर्स के सामने ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करके आप भी उन्हें अपने टैलेंट के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो कैन वी मेक अ गार्लैंड? अब गार्लैंड क्या होता है? गार्लैंड का मतलब हार होता है। तो बिल्कुल आप मैग्नेट्स की मदद से एक गार्लैंड बना सकते हो। बहुत सारे पिन्स ले लो, एक मैग्नेट ले लो, वो अपने आप एक गार्लैंड की तरीके से अरेंज हो जाएंगे और आप ऐसे कह सकते हो कि आपने माला बना दी मैग्नेट्स की। ठीक है, चलिए, मैग्नेट्स की मदद से आपने कीलों की माला बना दी। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो यहाँ पे रेशमा कहना चाह रही है कि मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम। यानी कि आपको पता है कि हम चीजों को टच भी ना करें, बट फिर भी हम मैग्नेट की मदद से उन चीजों को मूव कर सकते हैं। तो है ना ये अमेजिंग? तो बिल्कुल अमेजिंग है। चलो देखते हैं कि हम मैग्नेट्स से की मदद से चीजों को मूव कर सकते हैं विदाउट उन्हें टच किए। आ जाइए। तो सबसे पहले, कैन वी टेक अ स्टील बॉल्स आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग अ मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्टील बॉल्स हैं, हम इन स्टील बॉल्स को इस पजल से, इस मेज से बाहर निकाल सकते हैं विदाउट इवन टचिंग द कार्डबोर्ड ट्रेज। क्यों? क्योंकि ये स्टील क्या है? ये मैग्नेट पे अट्रैक्ट करेगा और जहां जहां आप मैग्नेट को मूव करोगे वो बॉल्स मूव करती जाएंगी। तो बेसिकली आपने स्टील बॉल्स को हाथ नहीं लगाया, आपने बस मैग्नेट प्लेस करा और क्योंकि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगी और जहां जहां मैग्नेट मूव करेगा वो वहां वहां मूव करने लगेगी। सो ऐसे आप करके इस पजल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Can we pick out a steel paper clip fallen in the water using a magnet? अब यहाँ पे इस पानी के अंदर स्टील की क्लिप चली गई, तो क्या आप बिना इस पानी में हाथ डाले इस स्टील की क्लिप को वाटर के कह सकते हो वाटर लेवल के ऊपर ला सकते हो, ग्लास के बाहर ला सकते हो? बिल्कुल ला सकते हो। आपको क्या करना है? आप अब एक मैग्नेट लो, एक मैग्नेट को रखो वाटर के ग्लास के पास। जैसे आप वाटर के ग्लास के पास इस मैग्नेट को रखोगे, ये स्टील की क्लिप आके अटैच हो जाएगी उस पे और धीरे धीरे जैसे आप मैग्नेट को ऊपर की तरफ मूव करोगे, ये स्टील की क्लिप भी ऊपर की तरफ मूव करती रहेगी।
आई बात समझ में? सो इस तरीके से आप अपनी फिंगर्स को बिना गीला करे, बिकॉज अगर आप चाहो तो आप इजीली हाथ डाल के ग्लास के अंदर और क्लिप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो अपने हाथों को गीला ना करना तो आप एक मैग्नेट ले लो, मैग्नेट को ग्लास के पास लाओ, जैसे ही आप मैग्नेट को ग्लास से पास लाओगे ये स्टील की क्लिप मैग्नेट से अटैच हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। अब क्योंकि ये अट्रैक्ट हो गई तो जहां धीरे धीरे आप मैग्नेट को ऊपर की तरफ मूव करोगे वो स्टील का क्लिप भी ऊपर की तरफ आता रहेगा। ठीक है, चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, will the two cars speed towards each other or run away from the each other? अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ जो दो मैच बॉक्स से, माचिस की तीलियों के बॉक्स से आपने दो कार्स बनाई हैं, उसके ऊपर आपने दो मैग्नेट्स रखे हैं, क्या ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे या एक दूसरे से अवे मूव करेंगे? अब ये जानने के लिए तो आपको ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पे दोनों के पास पोल्स कौन से हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, टू मैच बॉक्स मैग्नेट विथ लाइक पोल्स, यानी कि ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था, जब भी दो नॉर्थ पोल यानी कि दो लाइक पोल्स आसपास होंगे तो क्या होता है, रिपल्शन, वो एक दूसरे के पास नहीं, वो एक दूसरे से अवे मूव करेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये जो दो कार्स हैं ये एक दूसरे से अवे मूव करेंगे, और इसी की जगह अगर ये नॉर्थ और साउथ होता तो वो टुवर्ड्स ईच अदर मूव करते। ठीक है, चलिए नाउ इन सम, अब यहाँ पे मैग्नेट्स के बारे में कुछ और आपको इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं कि इन सम मैग्नेट्स द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स आर मार्क्ड एज N and S। अब कई बार मैग्नेट्स में नॉर्थ और साउथ पोल बताने के लिए नॉर्थ पोल की जगह N लिखा होता है और साउथ पोल की जगह S लिखा होता है। ठीक है, चलिए इन सम अदर मैग्नेट्स द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय व्हाइट डॉट, और यही कई बार जो नॉर्थ पोल होता है वो एक व्हाइट डॉट की तरह होता है। एंड समटाइम्स दी साउथ पोल इज, देखो कई बार नॉर्थ पोल जो है वो एक व्हाइट डॉट की तरह भी होता है, और कई बार द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज पेंटेड रेड, और कई बार क्या होता है, जो नॉर्थ पोल होता है वो पूरा का पूरा ऐसे रेड पेंट होता है, और जो साउथ पोल होता है वो पूरा का पूरा ऐसे ब्लू पेंट होता है। आई बात समझ में? तो ऐसे आपको पता चलता है कि मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। तो कई में क्या लिखा रहता है, कई में N और S लिखा रहता है। N का मतलब नॉर्थ पोल, S का मतलब साउथ पोल। कई में एक डॉट बना होगा नॉर्थ पोल पे, तो आपको ये समझ जाना है कि ये व्हाइट डॉट है यानी कि ये नॉर्थ पोल है, और इसका दूसरा वाला साउथ पोल होगा। और कई बार ऐसे पूरा का पूरा जो नॉर्थ पोल है वो रेड कलर का होता है और जो साउथ पोल है वो ब्लू कलर का होता है। आई बात समझ में? सो ऐसे आपको समझ आएगा कि मैग्नेट में कौन सा पोल है और आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन सा पोल कौन सा है। आई बात समझ में? चलिए Now, how to keep the magnet safe? अब हम देखते हैं कि हम मैग्नेट को सेफली कैसे संभाल के रखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, स्टोर मी प्रॉपरली। अब मैग्नेट ये कहता है कि मुझे अच्छे से स्टोर करके रखो। कीप मी इन पेयर्स विथ अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, और अब मुझे हमेशा दो पीस में रखो, यानी कि पेयर में रखो। पेयर में कितने होते हैं? दो होते हैं। तो मुझे हमेशा पेयर में रखो और हमेशा अनलाइक पोल्स को पास पास रखो, यानी कि नॉर्थ के पास साउथ रखो, साउथ के पास नॉर्थ रखो, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ साथ ना रखो। आई बात समझ में? कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, और आप एक वुड के पीस को बीच में रख के उसे स्टोर कर सकते हैं। प्लेस टू पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस दी एंड्स, और ऐसे दो आयरन के, सॉफ्ट आयरन के पीसेस इन दोनों कॉर्नर्स के एंड में आप रख सकते हो। डू नॉट हीट मी, मुझे मत गरम करो। क्यों? क्योंकि अगर आप मुझे हीट कर दोगे तो मैं अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर दूंगा, इसीलिए डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी। ना ही मुझे गरम करो, ना ही मुझे
हथौड़े से मारो और ना ही मुझे ड्रॉप कर दो, यानी कि ना ही मुझे गिरा दो ऊपर से। आई बात समझ में? तो क्या नहीं करना अपन को मैग्नेट्स को गर्म नहीं करना, मैग्नेट्स को ऊंचाई से फेंकना नहीं है, और मैग्नेट्स को हैमर यानी कि हथौड़े से नहीं मारना। आई बात समझ में? डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स, और अपने जो मोबाइल फोन्स है ना, जिससे आप गेम्स खेलते रहते हो या जिससे आप मैम की अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस देखते हो, उस मोबाइल फोन के पास कभी भी अपने मैग्नेट को नहीं लाना, ठीक है। और रिमोट कंट्रोल्स, एसी का रिमोट कंट्रोल, टीवी का रिमोट कंट्रोल, इन्हीं सब चीज़ों के दूर रखना है, क्योंकि ये इंटरफेयर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने मैग्नेट्स को लंबे समय तक के लिए बचा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया कि हाउ टू कीप मैग्नेट सेफ। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, इस मैग्नेट्स को प्रॉपर्ली स्टोर करने के लिए आप 2 मैग्नेट्स रखो, बीच में वुड रखो, साइड साइड में सॉफ्ट आयरन रखो और स्टोर करके रखो। ना तो उसे हीट करो, ना तो उसे हैमर करो, ना तो उसे ड्रॉप करो, और अपने मोबाइल फोन्स, टीवी रिमोट्स और एसी रिमोट से दूर रखो। आई बात समझ में? चलिए इसी के साथ हमने आज क्या समझा, फन विथ मैग्नेट्स। ऐसे कई इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स एकदम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के पेमेंट ट्रांजैक्शन की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है उसे क्लिक कर सकते हैं, ई नोट्स एंड ई बुक्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, www.magnetbrains पे क्लिक करके आपको बस वहां जाना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करना है जो है ग्रैब ई नोट्स। अब आप देखिए, आप अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कहीं पे भी उसको खोल सकते हो। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास सारी क्लासेस के कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे, साथ ही साथ सैम्पल पेपर्स अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से सारी कंटेंट, एजुकेशन, क्लास वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ मिल जाएगा। हमारा इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड या कोई रिलेटिव हिंदी मीडियम से है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उनके लिए भी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। इसी बात पे स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले सेशन पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव फन विद मैग्नेट्स।